हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लाइव प्रोसेस में क्लास टेंथ का जो लाइव प्रोसेस है उसमें हम लोग बहुत सारी फिजियोलॉजी चीज़ देख चुके हैं। फिजियोलॉजी मतलब पहले जैसे डाइजेशन हुआ, रेस्पायरेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, एक्सक्रीशंस हुए, ये सब लाइव प्रोसेस हैं जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है बहुत ही जो ब्लड सर्कुलेशन से पढ़े थे, तो ब्लड सर्कुलेशन में आप लोगों को ब्लड के बारे में भी अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं ब्लड में कितने भाग हैं, ब्लड है क्या चीज़। देखिए, ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड में दो भाग होते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। ब्लड में दो भाग कौन से हैं? एक प्लाज्मा होता है, ठीक, और दूसरा जो है कार्पल्स होते हैं। प्लाज्मा और कार्पल्स मतलब ये प्लाज्मा है और ये कार्पसल्स या कणिकाएं भी बोलते हैं इसको, कार्पसल्स या कणिकाएं। ठीक, प्लाज्मा या कणिकाएं दो भाग हैं ब्लड में। तो ब्लड क्या चीज़ है? अगर आपसे कोई पूछ लिया है तो आप क्या बताएंगे कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, एक प्रकार की सेल्स है जिसमें दो भाग होते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? जो उसका तरल भाग है। एक तरीके से अगर आपसे कह दिया जैसे विलयन है, तो विलयन में चीनी और पानी दो मिलकर विलयन बना है, वैसे ही ब्लड में दो भाग हैं। एक प्लाज्मा, इसको हम पानी की तरह देख सकते हैं, और एक कार्पसल्स कणिकाएं जिसको चीनी की तरह देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कणिकाएं कण के रूप में हैं और ये प्लाज्मा तरल रूप में है। प्लाज्मा कितना होता है? ब्लड का 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा, और 45% भाग क्या होते हैं? कणिकाएं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रुधिर में दो भाग हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। ठीक, प्लाज्मा में 90% भाग जो होता है, इस 45% जो प्लाज्मा है उसका 90% भाग वाटर पानी होता है। ठीक, और 10% में क्या होता है? ब्लड प्रोटीन और कुछ घुली हुई चीज़ें, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ब्लड प्रोटीन्स जो है वो कौन कौन सी हैं? ब्लड प्रोटीन आपको याद रखना है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, और चौथा है प्रोथ्राम्बिन। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये चार प्रकार की ब्लड प्रोटीन्स होती हैं। ये ब्लड प्रोटीन्स का काम है, आपको हम बता दे रहे हैं क्या काम है। देखिए, जो 10% ब्लड प्रोटीन्स है, 10 क्या, आप कहीं कहीं पे 8% देखेंगे और कहीं कहीं पे 10%, बहुत ही माइन्यूट में और सारी जो ग्लूकोज वगैरह हैं वो सब होती हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ होती हैं। इसमें से सबसे अधिक मात्रा 4% होती है, करीब करीब एल्बुमिन का। ये क्या करता है? ब्लड विस्कासिटी को बढ़ाता है। ब्लड विस्कासिटी मतलब ब्लड मोटा एक तरल द्रव्य है, तो उसको कौन बढ़ाता है? एल्बुमिन। ठीक, ग्लोब्यूलिन क्या करता है? ग्लोब्यूलिन जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी में ग्लोब्यूलिन्स भी है और आप देखेंगे कणिकाएं WBC भी है। ये सब क्या करते हैं? हमारे ब्लड में एक तरह के कण होते हैं जो क्या होता है, कोई वायरस बैक्टीरिया जब बाहर से जाता है तो उसको मारते हैं, मारने का काम करते हैं, उसी को एंटीबॉडी कहते हैं, या हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता के ही कारण हम लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हवा में, पानी में, भोजन में बहुत सारे लाखों वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर उनको मारता रहता है, डिस्ट्रॉय करता रहता है। किसके कारण करता है? वो करता है उसमें जो ब्लड में उपस्थित प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो उसको मारने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो ये तो आप देख लिए कि ग्लोब्यूलिन का काम। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन, ये जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, ये घुलनशील अवस्था में रुधिर में होते हैं, लेकिन इनका मुख्य कार्य है कि जब हमारे
स्किन पे कहीं चोट आ जाती है, कट जाता है, तो ब्लड जब बाहर निकलने लगता है ब्लड वेसल्स से, तो उस समय ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेते हैं, रुधिर का थक्का बनने में ये भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि प्लाज्मा का काम। प्लाज्मा का कितना परसेंट रुधिर का होता है, 55%, जिसमें 90% वाटर, 10% ये प्रोटीन्स हैं जो घुली हुई अवस्था में हैं, और ये ब्लड विस्कासिटी को बढ़ाता है, ये एंटीबॉडी बनाता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लिए। अब कार्पसल्स में देखेंगे कि 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं जो 45% भाग बनाते हैं रुधिर का। कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये कितना भाग बनाते हैं, 45%। इसमें से सबसे अधिक मात्रा होती है आरबीसी की। कितनी मात्रा होती है, ये करीब 45 लाख से 55 लाख पर एमएम क्यूबिक ब्लड इनकी संख्या होती है। ठीक है, तो 45 से 55 लाख पर एमएम क्यूबिक ब्लड होती है मात्रा किसकी, आरबीसी की। आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है और कणों की संख्या के हिसाब से। इसका जो मुख्य कार्य है आरबीसी का, इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर जाता है फेफड़े में, लंग्स में, तो लंग्स से ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन उपस्थित है, उस हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने से जोड़ लेता है, और जोड़ने के बाद ये आगे बढ़ता है रुधिर पर संचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन के साथ ये आगे की तरफ बढ़ता है, और उससे ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिका लेती रहती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है, और वहाँ से वापस होते समय ये कुछ मात्रा में CO2 गैस को भी वापस लाता है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 23% ये वापस CO2 को लाता है। तो अगर आपको आरबीसी का कार्य पूछ लिया जाएगा, क्या बताएंगे, आरबीसी का जो मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 का कुछ मात्रा में वापस लाना, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है किसका, O2 और CO2 का। ठीक है, तो अगर ये आरबीसी की मात्रा आप देख लिए इतना होती है, और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी भी मात्रा करीब 100 ग्राम ब्लड में या 100 ml ब्लड में 15 ग्राम जो होती है हीमोग्लोबिन होती है। अगर इसकी मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन सही तरीके से पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एटीपी का निर्माण नहीं होगा। एटीपी का निर्माण अगर कम होगा तो हमको ऊर्जा कम मिलेगी और शरीर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। ठीक, ये तो आप देख लिए आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार के कण होते हैं। ये पांचों प्रकार के कण कौन से हैं, देख लीजिए, न्यूट्रोफाइल, बैसोफाइल, इयोसिनोफाइल और लिम्फोसाइट, और है मोनोसाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार के कण होते हैं। डब्ल्यूबीसी में कौन से 5 प्रकार के हैं, न्यूट्रोफाइल, बैसोफाइल, इसिनोफाइल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, ये 5 प्रकार के कण जो हैं डब्ल्यूबीसी के हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ है बहुत कम होता है। कितना होता है, 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन में नष्ट होता रहता है, जबकि आरबीसी की जो लाइफ होती है 120 दिन होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है,
WBC सिर्फ 2 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। और ये इतने तरह के जो कण हैं, इनका मेन वर्क होता है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाना। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये 5 तरह के योद्धा हैं हमारे शरीर के, जो WBC के पार्ट हैं, ये 5 तरह के योद्धा हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी जो प्रोटेक्शन है, हमारी जो फोर्सेज हैं, 5 अलग अलग तरीके के हैं। मिलिट्री है, CRPF है, पुलिस है, PSC है, बहुत सारी जो फोर्सेज हैं उनका काम होता है हमें प्रोटेक्शन देना। वैसे ही WBC के ये फोर्सेज हैं, योद्धा हैं, इनका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर को प्रोटेक्शन देना। किससे? वायरस बैक्टीरिया से। जो वायरस बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाते हैं उनको ये सब मिल करके मारने का कार्य करते हैं। इसीलिए लाखों बैक्टीरिया हमेशा शरीर के अंदर जाते रहते हैं, लेकिन जब तक हम स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, हमारे अंदर ये कण बराबर मात्रा में उपस्थित है, तब तक हमको कोई परेशानी नहीं होती। ठीक, जब इनकी संख्या कम होती है, जैसे बुजुर्ग अवस्था में या बच्चों में इनकी संख्या थोड़ी कम होती है, उस कंडीशन में वायरस बैक्टीरिया हमें अस्वस्थ करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो ये कैसे वर्क करते हैं ये आपको बता रहे हैं। न्यूट्रोफाइल्स की संख्या सबसे अधिक होती है इन पाँचों में, करीब 65% है। और ये अधिकतर जो वायरस बैक्टीरिया जाते हैं उनको मारने का काम करते हैं। ये बैसोफाइल्स क्या करता है? बैसोफाइल्स, इसिनोफाइल्स, ये एलर्जी रिएक्शंस होते हैं। एलर्जी रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि जब हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया जाते हैं तो ये सब क्या करते हैं? ब्लड कैपिलरीज को बढ़ा देते हैं, त्वचा को रेड कर देते हैं, ताकि ज़्यादा मात्रा में ब्लड पहुँचे और वहाँ पे उनको मारने का काम करे। ठीक है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हैं, ये दोनों मेन योद्धा हैं। मेन योद्धा का मतलब ये है कि ये जो लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी का काम करता है, बनाने का कार्य करता है। और जो मोनोसाइट्स है ये पूरे ब्लड कार्पसल्स में सबसे बड़ी साइज मोनोसाइट्स की होती है। ये बड़े से बड़ा अगर वायरस बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करे तो ये उसको चीड़ फाड़ डालता है, उसको फाड़ के उसकी कोशिका को नष्ट कर देता है। और ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का मतलब ये होता है, एंटीबॉडी ये वाई के आकार की एक शाखा होती है, फार्क होती है, जहाँ पे जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको ये अपने इससे चिपका लेती है और उसको क्या करती है? उसको प्लाज्मोलाइसिस कर देती है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गला देती है और वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप सुनते हैं शरीर में एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब यही है कि शरीर की जो क्या कहते हैं, वायरस बैक्टीरिया शरीर के अंदर जो प्रवेश किया उसको मारने के लिए एक प्रकार की प्रोटीन्स का जो निर्माण है वो कौन करता है? लिम्फोसाइट। ठीक, तो लिम्फोसाइट उसको मारने का काम करता है और ये मोनोसाइट उसको चीरने फाड़ने का कार्य करती है। तो ये हो गई हमारी WBC जो प्रोटेक्शन करती है, इम्यून सिस्टम्स को बनाती है। ठीक, दूसरा कार्पसल देख लिए आप लोग। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये आपको बताया कि ये भी ब्लड में पाई जाती है। ये क्या करती है कि जब ब्लड वेसल्स कट जाती है, ब्लड बहने लगता है, तो ये क्या करती है? उसको ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेती है, रक्त का थक्का बनाने में भाग लेता है। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आता होगा कि रक्त का थक्का अगर ये लोग बनाते हैं तो ब्लड वेसल्स में क्यों नहीं बनाते? वहाँ तो रुधिर बहता रहता है। तो देखिए उसका 2 रीजन है। एक तो वहाँ पर रुधिर गतिशील अवस्था में है और दूसरी बात एक हिपैरिन नामक क्या पाया जाता है? एंटीकोगुलेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं जो लीवर बनाता है। हिपैरिन का काम होता है ब्लड वेसल्स में बहते हुए रुधिर को थक्का बनने से रोकना। और ये थक्का तब बनता है जब ब्लड वेसल्स कटती है, हवा के संपर्क में वो हिपैरिन इनएक्टिव हो जाता है और उस कंडीशन में ये सब अपना प्लेटलेट्स है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब मिल करके रुधिर का थक्का बना लेते हैं, जिससे ब्लड का बाहर रिसना या बहना रुक जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें थी ब्लड में, आप लोग अच्छे समझ लीजिए। ब्लड के 2 भाग, प्लाज्मा, कार्पसल्स। प्लाज्मा में 90% वाटर, 10% ये घुली हुई प्रोटीन,
जो ब्लड विस्कासिटी को बढ़ाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। कार्पसल्स में 3 हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी की संख्या बहुत अधिक है, 45 से 55 लाख पर mm³ ब्लड। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है 5 से 9000 पर mm³ ब्लड होती है। आप लोग जानते रहिए 5000 से 9000 पर mm³ ब्लड, ठीक है। पर mm³ ब्लड जो होती है ये होती है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स की संख्या भी अधिक होती है, 2 से 2.5 लाख पर mm³ ब्लड होती है। और इन तीनों का वर्क देख लिए। तो आप लोग ब्लड के बारे में देख लिए, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, बहुत सारे लाइव प्रोसेस देख चुके हैं। आप लोग अच्छे से इसको तैयार करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखेंगे हाई स्कूल के बाद 11th में ये इसका और ज़्यादा डीपली विस्तार से है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, हम उसको दूर करेंगे।